रियासत पाकिस्तान के लिए और हम सब पाकिस्तानियों के लिए जो माहौल बना हुआ है उसकी एक खसूसियत है और हम भी चाहते थे कि उसी माहौल पे बात करें, लेकिन ये जो तानों मानों में बात हो जाती है तो सियासतदान तो समझ जाते हैं, बदकिस्मती यही है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने तमाम कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इस इदारे का तकद्दुस रखते हुए इधर चोरों और डाकुओं और बदमाशों और मुजरिमों की तस्वीरें ना लीजिए। इस पे पाबंदी लगाएं, इस पे पाबंदी लगाएं, इस पे पाबंदी लगाएं। मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसका नाम लिया? क्या वो चोर है? क्या वो चोर है? क्या वो डाकू है? क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो मुजरिम है? यार खुदा का खौफ करो। Please address the chair. यार शर्म, काश काश अभी तक बोल रहे थे। एमएल वली साहब, एमएल वली साहब, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इदारे का तकद्दुस रखते हुए यहाँ पे मुजरिमों की तस्वीरें पाबंदी लगाई नहीं आनी चाहिए। माफी कौन मांगे? हम सुना है हमने। आप लीडर ऑफ द हाउस, मैं गुजारिश करूंगा जनाब चेयरमैन आपके तवज्जुह से आज हमने एक नेशनल यूनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। मेहरबानी करके ऐसी किसी भी चीज़ को अवॉइड करें जिससे कोई हालात या एटमॉस्फेयर ख़राब हो। हमने आज के दिन कम से कम जब हमने जिस स्पिरिट के साथ काम किया, जिस स्पिरिट के साथ रेजोल्यूशन किया, मैं समझता हूँ कि वो जो मेरे भाई ऑनरेबल सेनेटर जो कह रहे हैं उसकी वर्डिंग वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इट कैन बी मिसकंस्ट्रूड। नहीं मिस, आई हैव एक्सप्लेन्ड द वर्ड्स। मैं आई एग्री विद यू। प्लीज कंप्लीट योर स्पीच। आप स्पीच। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई हैव द राइट, वी ऑल हैव द राइट ऑफ द फ्रीडम टू स्पीक। आपको हमारी बात बुरी लगती है, बर्दाश्त करें, क्योंकि हमने बर्दाश्त की है, सारी जिंदगी बर्दाश्त की है। अगर मेरी बात गलत है तो कोई कह दे कि गलत है, ये तो फिर हम भी जाके कैदियों की तस्वीरें लाके इधर सजा देंगे आपका सेनेट। पाकिस्तान के बहुत कैदी हैं, कभी कोई किसी में कैद होगा, कोई किसी में कैद होगा, लाके हम सजा देंगे इधर सेनेट। इस पे पाबंदी लगाएं। सर आप बात सर, अब मैं आता हूँ। इंडिया ने जो हरकत की, भट्ट साहब आप इंडिया पे आए। इंडिया ने जो हरकत की वो बिल्कुल एक शर्मनाक हरकत है। हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं, हम इस पूरे ड्रामे को कंडेम करते हैं, और मैं आप तमाम की निशानदेही एक तरफ करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस अमल के बाद मोदी को अंग्रेजी में तकरीर क्यों करनी पड़ी? शायद वो उनको सुना रहा था जिनको अंग्रेजी समझ आती है। सर, as far as the sovereignty of the country is concerned, पाकिस्तान का हर शहरी इस पे
क्लियर है, वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी को हम ना कोई सवाल उठाने देंगे और ना हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं किसी भी मुल्क को ये इजाज़त देंगे या मिसाल आराम से पाकिस्तान पे हमला करने देंगे या कब्ज़ा करने देंगे। सर इधर बातें हुई, अभी उन्हीं बातों का अगर जवाब देंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब 26वीं आईनी तरमीम जो कि इधर ये पीटीआई के लोग बैठे हैं, इनके साथ मिलके एक नतीजे पे पहुंचे। एक सवाल मैं उठाऊंगा कि उस दिन जिस दिन ये आईनी तरमीम पेश हो रहा था और वोटिंग हो रही थी, अपोजिशन लीडर साहब किधर थे? क्योंकि पीटीआई वालों ने तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो नहीं थे वो बिक गए थे, लिहाजा वो 3 का नाम तो इन्होंने लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस दिन नहीं आए थे और लोग भी नहीं आए थे। लिहाजा ऐसे नहीं करें। हम सब समझते हैं, दोगलापन की बातें करते हैं वो लोग जिनका एक नजरिया नहीं रहा, दोगलापन की बातें करते हैं वो लोग जो अपने अकाबरीन को, उनके नजरिए को ख़त्म करके इधर खिदमतें हो रही हैं। सर हम मशकूर हैं हुकूमत के कि अगर उधर से इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म हुआ है तो इधर से शिमला एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ करें कम से कम ये दोनों मिलके 73 के आइन और 18वीं आईनी तरमीम पे हमला ना करें। जब मुल्क की बात आएगी हम बिल्कुल मुल्क के लिए खड़े हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को अपने नहरों के पानी से प्यार है, इस तरह हमें अपने कुदरती वसाइल से प्यार है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपको तकलीफ हो रही होगी इस तरह हमें भी तकलीफ है, और इस काम में दोनों एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस काम में उधर वाले भी और इधर वाले भी आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स एक ही जगह लगे हुए हैं। सर मैं कंडेम करता हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए कि उन्होंने जो नहरों का मुकदमा इंशाल्लाह जीत लिया है, मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि बाकी अक़वाम जो है, अगर वो बलोच हो या अगर वो पुख्तून हो, उनकी शिकायत भी इसी तरह दूर किए जाएं। उनके ज़मीनों पे, उनके मिनरल्स पे, उनके माइंस पे, उनके जंगलात पे, उनके बहुत कुछ है सर, इस पे दिन दहाड़े डाला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आईन पाकिस्तान की रूह की मुखालिफत है, और अगर सन 73 के आइन की जो भी मुखालिफत करेगा इंशाल्लाह हम उसके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ सर कि पाकिस्तान का वजूद सन 73 का आइन है। अगर सन 73 का आइन को हटा दो पाकिस्तान का वजूद नहीं रहता। लिहाजा अगर मुल्क के अंदर से ही मिल बैठ के, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा कहा कि एक ही सप में खड़े हो गए परवेज़ अंकल और शिबली फराज, अब ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, मुस्लिम लीग और पीटीआई मिल के हमारे सूबे पे डाका डाल रही है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और फिर ऐवानों से आवाज़ें आती है कि किसी का बाप भी ये नहीं रुकवा सकता, किसी का बाप, ये कैसी बातें हैं? एक तरफ से चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे ख्याल में ये वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इकाइयों के इत्तेहाद का वक्त है। ये वक्त मैं समझता हूँ कि तमाम तर सूबे को एक साथ खड़े होके आपको अपने साथ सपों में खड़ा करना पड़ेगा, ना कि ये तासुर दें कि जो तारीख़ हमें मिल रहा है कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है और सारे फ़ैसले पंजाब के लिए होंगे। ये तो अच्छे नहरों का मुआहिदा रुक गया, नहीं तो मुझे उस पर भी बड़ी तारीख़ी बात करनी थी सर। मैं छोड़ देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इन्होंने अटारी बॉर्डर के बजाय वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, करतारपुर क्यों खोले छोड़ा? मुझे तो ये डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है।
क्या उन्होंने ये कहा कि अजमेर शरीफ आए, पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनको इजाज़त है और वो अजमेर शरीफ आए? क्या उन्होंने ये कहा? अगर नहीं तो आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि ये फलाने कौम आए और फलानी ये भी नियतों का वो है? तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अगर बंद किया जाए तो सबको बंद किया जाए, और अगर नहीं तो किसी को भी नहीं। सर, मैं फाइनल बात कर रहा हूं, जंग ना मसले का हल है और ना जंग से कोई फायदा आएगा। वो अगर दोनों तरफ है, जो लोग जंग करना चाह रहे हैं वो अगर हिंदुस्तान की तरफ हो, ज्यादा गलती उनकी क्योंकि वो पहल कर रहे हैं, या अगर इधर से हम बिल्कुल कि नहीं भाई जंग कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि फायदा किसको मिलेगा और क्या फायदा मिलेगा। दोनों मुल्क इतने ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर दें। एटम बम है, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में वो लोग जो अमन चाहते हैं, जिनका नजरिया अदम एतमाद है, अदम तशद्दुद है, जो आरएसएस के खिलाफ है, जो इन एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उन सबको आवाज़ उठा के अमन का पैगाम देना होगा। और हम पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क की खातिर, अपनी वतन की खातिर, अपनी सरजमीन की खातिर, अपनी कौम की खातिर और अपने बच्चों की खातिर अमन के नारे और अमन के पैगाम उठाने होंगे। मैं बज़ाते खुद अपने आप को पेश करता हूँ कि अगर कोई भी डायलॉग करना है, बात करनी है, तो इंशाअल्लाह मैं रज़ामंदी से पाकिस्तान की खातिर अपने आप को पेश करता हूँ। मैं जाऊँगा, मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा, माहौल ऐसा बनाएंगे कि भाईचारे वाला माहौल बनाए। हम हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ एक दोस्ताना माहौल, अगर कोई हमारे साथ ख़राब करना भी चाहता है हम ना करें, क्योंकि इसमें हमारे कौम का नुकसान है। लिहाजा कौम का सोचते हुए हमें अमन का पैगाम देना होगा। थैंक यू वेरी मच।